ओवर थिंकिंग इज समथिंग दैट एवरीबडी डज। अब कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिनकी किसी भी चीज़ को लेकर के ओवर थिंक करने की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। एंड दिस आई मीन लिटरली, माई माइंड नेवर गिव्स अप। अगर कोई छोटा से छोटा इशू भी होता है, देन माई माइंड बी लाइक, वेल तो क्या करना है इस प्रॉब्लम का। आई डोंट थिंक हम कुछ ज़्यादा कर सकते हैं इस मैटर में। फिजिकली नहीं कर सकते हैं, बट मे बी इफ you think about it for 5 to 6 hours straight, you can think of a solution. क्या लेकिन तुम्हें मालूम है उससे कुछ भी नहीं होता, because you have lured me into this trap for 4268 times before this. But maybe this time will be different. After all, 4269th time is always the charm. Everybody knows that, Ankita. Okay, so let's get started. 2 hours later. Nobody loves me. ओके, सो ओवर थिंकिंग के पीछे की साइकोलॉजी ये कहती है कि इट मे बी कॉज्ड बाय सेल्फ डाउट, चेक, सेल्फ एस्टीम इश्यूज, चेक, कंसर्न अबाउट रिपीटिंग पास्ट पैटर्न्स एंड मिस्टेक्स, चेक, और एंजाइटी, वेल चेक दैट टू। Steve, we are running this mission to make humans overthink for the last 150 years. लेकिन अभी तक हमें perfect candidate नहीं मिला है. Maybe we should shut down and start a new mission now. आखिरकार humans को miserable करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं. No. Wait. My device is detecting something. Okay, so overthinking के पीछे की psychology ये कहती है कि it may be caused by self-doubt, check, self-esteem issues, check, concern about repeating past patterns and mistakes, check, or anxiety, well check that too. We found the perfect candidate. मेरे ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम नई नहीं है. The earliest I can remember myself overthinking about something is when 2012 में दुनिया के ख़त्म होने के rumors शुरू हुए थे. At that time I think I was really young. तो सब तरफ ये बात फैली हुई थी that we are all going to die in 2012, and as a kid I was really very afraid of dying. I still am, but now it's more like meh, जब होगा देखा जाएगा. और उस समय दुनिया ख़त्म किस तरह से होगी इसकी बहुत सारी फेमस थ्योरीज थी, जिसमें से सबसे फेमस थ्योरी ये थी कि एक भयंकर सुनामी आएगी और हम सब डूबकर मर जाएंगे. और मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट आई थिंक सुनामी में मैं स्विम नहीं कर सकती. ओके, व्हाटएवर. तो उस वजह से मुझे ढंग से नींद नहीं आती थी, बिकॉज आई यूज टू कीप थिंकिंग अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू डाई इन 2 to 3 years, एंड आई यूज टू गेट रियली बैड नाइटमेयर्स अबाउट इट. दिस वेंट ऑन फॉर लाइक 2 to 3 years, जब फाइनली 2012 आ चुका था और आई वॉज अ लिटिल ओल्डर एट दैट टाइम. तो उस समय तक आई हैड एक्सेप्टेड एवरीथिंग कि ओके, वी आर गोइंग टू डाई दिस ईयर, एंड इफ आई डाई, ओके, कोई बात नहीं. सेकेंड इंसिडेंट जो मुझे याद है वो तब का है जब मैं क्लास 5th में थी. तो हमारे स्कूल में गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन हो रहा था, एंड एट दैट टाइम माई बेस्ट फ्रेंड तो शी वॉज वेरी गुड एट डांसिंग एंड आई वॉज ओनली डिसेंट. तो हम एक एक्सक्लूसिव डांस ग्रुप का पार्ट थे, and we were preparing for a performance on the day of Golden Jubilee, and we were midway in our practice जब suddenly मेरी friend की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई and she stopped coming to school. तो मैंने सोचा कि यार इस डांस ग्रुप में अकेले रहकर मैं क्या करूँगी. So one day when we were practicing our moves, I intentionally messed up, and so then I was thrown out of that group, and I was actually happy at that time, क्योंकि देन आई वॉज थिंकिंग कि अब फाइनली आई विल सिट विथ माई फ्रेंड ऑन द डे ऑफ सेलिब्रेशन एंड वॉच द परफॉर्मेंसेज टुगेदर. बट एक्चुअली में हुआ ये कि जब बहुत दिनों के एब्सेंस के बाद मेरी फ्रेंड स्कूल आई, तो बिकॉज शी वॉज अ रियली गुड डांसर, वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन आवर बैच, तो उसे वापस ग्रुप में ले लिया गया. एंड बिकॉज
आई वॉज नॉट दैट गुड ऑफ अ डांसर, तो मुझे ग्रुप में वापस नहीं लिया गया एंड देन आई एंडेड अप बीइंग अलोन एंड दैट रियली अफेक्टेड मी एट दैट टाइम. तो मैं घर आई एंड आई ओवर थॉट अबाउट इट सो मच कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई. आई हैड रियली हाई फीवर और मुझे याद है कि घर आकर मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे थे. बट एट दैट टाइम मुझे एक्चुअली में पता नहीं था कि व्हाट इज़ दिस फिनोमिना, ये होता क्या है, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड. तो जब मुझे काफ़ी टाइम बाद ओवर थिंकिंग वर्ड के बारे में पता चला तो मुझे लगा ओह, तो जो मैं इतने सालों से कर रही थी, देयर इज़ अ नेम फॉर इट एंड आई एम नॉट अलोन इन दिस सिचुएशन, एवरीबडी डज इट. दैट्स ग्रेट. Yoo-hoo! Hooray! You know that's not something to be proud of, right? Who said that? So as a person, I am super paranoid because bad things keep happening to me. तो जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो मुझे लगता है oh my god, it's going to get sabotaged by something and everything will go wrong. And this literally happens every time. तो एक्चुअली में मेरे fears irrational नहीं है because it happens every time. And as an adult of 21st century, I am always sleep deprived. So paranoia plus sleep deprivation. Is that how it's pronounced? Deprivation? Whatever. So paranoia plus sleep deprivation with a cherry on top of overthinking is literally the bomb. And I am not kidding. It's literally the bomb. So let me give you a glimpse of how my mind works after midnight. Yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho. Oh shit, is it midnight already? Oh shit, it's going to start again. It's going to start. It was a good day. Thank God अभी भी classes online चल रहे हैं. I wish college कभी ना खुले. Oh shit, आज दोपहर में मैंने जो पैसे रखे थे वो कहाँ गए? यार, मेरी ब्लैक टी शर्ट जो मैंने इन्फिनिटी वॉर देखने के टाइम पहनी थी वो कहाँ गई, मिल नहीं रही है काफ़ी दिनों से. आई रियली लाइक दैट टी शर्ट मैन. और मेरी ब्लू शर्ट भी, वो भी नहीं मिल रही कहीं. यार, मुझे 5 साल पहले उससे इतनी रूडली बात नहीं करना चाहिए था. दैट वॉज टोटली माई फॉल्ट. आई वंडर मेरी क्लास 1 की फ्रेंड अभी कहाँ है और क्या कर रही है. डज शी एवर थिंक अबाउट मी? Who am I? What is my destiny? This body is just a temporary vessel. One day I'll die and everyone will forget about me. So it doesn't matter कि अगर मेरे YouTube में subscribers नहीं बढ़ रहे हैं. Why did I break my friendship with her? Let's find her on Instagram and apologize to her. I wonder if we can be friends again. ओ शिट, मुझे उसे मैसेज नहीं करना चाहिए था. ओ शिट, क्या करूँ अब मैं? मे बी आई शुड स्टेज माई ओन डेथ एंड रन समवेयर फार अवे वेयर नोबडी कैन फाइंड मी. यार, बट फिर मुझे अपना यूट्यूब चैनल भी छोड़ना पड़ेगा. इट डजेंट मैटर, एक दिन तो मरना ही है मुझे. शिट मैन, आज से 50 साल में ऑल ऑफ दीज पीपल विल बी डेड. मे बी आई विल बी टू. मे बी आई विल गेट इन एन एक्सीडेंट एंड माई बोन्स विल बी क्रश्ड बाई अ ट्रक. दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई. ये जो मैंने दिखाया, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ माई ओवर थिंकिंग जर्नी ऑफ एवरी नाइट. तो अगर तुम में से किसी ने भी ये सोचकर इस वीडियो में क्लिक किया था कि मैं इसमें ओवर थिंकिंग का क्योर बताऊंगी, देन आई एम वेरी सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बिकॉज इस वीडियो को इवन बनाने के टाइम मैंने इतना ओवर थिंक किया है कि ये वीडियो 2 महीने लेट है. यू नो, लाइक लिटरली 60 days लेट. चलो, अब मैं आज के ओवर थिंकिंग का कोटा पूरा करने जा रही हूँ यार. क्या करें, मजबूरी है. यो हो हो, यो हो हो, यो हो हो.